दोस्तों, खैबर की जंग वो जंग है जिसे आज तक यहूदी नहीं भूले और ना ही अपनी नस्लों को कभी भूलने देंगे। लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मेजोरिटी मुस्लिम यूथ ने खैबर का नाम तक नहीं सुना होगा। हम दुनिया जहाँ की सारी बातें जानते हैं, पर जब अपनी इस्लामिक हिस्ट्री की बात आती है तो उसे इग्नोर कर देते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं अपने वीडियो के जरिए आपके सामने इस्लाम की सही तारीख ला सकूं। इसीलिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए खैबर से जुड़ी हमारी तारीख और यहूदियों की हार जानने के लिए। पर मदीना के करीब यहूदियों का एक इलाका था जहां पर यहूदियों ने बड़े मजबूत किले बना रखे थे। खैबर यहूदियों का मरकज था अरब में। खैबर के यहूदी बहुत ही बुरे इंसान थे जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। ये मुसलमान के तिजारती काफिले को खैबर के इलाके से गुजरने नहीं देते थे ताकि मुसलमानों का माली नुकसान हो। कई जंगों में भी इन लोगों ने काफिरों के साथ मिलकर मुसलमानों का बड़ा नुकसान किया था। यहूदियों को इन्हीं कामों को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं के एक लश्कर को जमा किया। इस लश्कर की तादाद 1600 के करीब थी, जिसमें 1400 पैदल और 200 घुड़सवार थे। जब सहाबाओं का ये लश्कर मदीना से रवाना हुआ तो वहाँ पर मौजूद एक मुनाफिक सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने खैबर के यहूदियों को खबर दी कि मोहम्मद और उसके सहाबाओं ने तुम्हारी तरफ रुख करा है, खबरदार हो जाओ और याद रखना तुम्हारी तादाद उनसे बहुत ज्यादा है। लिहाजा खबर मिलते ही यहूदियों ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। जब मुसलमानों का लश्कर खैबर के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरकज पर ठहरकर अल्लाह से दुआ की और फिर एक छोटा सा लश्कर हमले के लिए रवाना किया जिसका सिपे सालार हजरत अबू बकर को बनाया। यहूदियों का सबसे बड़ा किला कामूस था जहां जंग के लिए सभी यहूदी जमा हो गए और किले के सारे दरवाजों को बंद कर दिया। जब मुसलमान किले के पास पहुंचे तो किले के ऊपर से तीरंदाजों ने तीरों की बारिश कर दी। लिहाजा ये लश्कर नाकाम वापस आया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक नया लश्कर हमले के लिए रवाना किया जिसके अमीर हजरत उमर बिन अल खत्ताब थे। जब हजरत उमर लश्कर लेकर कामूस के करीब पहुंचे तो फिर से यहूदियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी और यहूदियों के सबसे मजबूत सिपाहियों ने मुसलमानों के लश्कर पर हमला कर दिया। नतीजा ये रहा कि मुसलमानों का ये लश्कर भी नाकाम वापस आया। बिल्कुल इसी तरह कई लश्कर नबी अलैहिस्सलाम ने रवाना किए लेकिन सभी लश्कर नाकाम वापस आए। ये दिन नबी अलैहिस्सलाम और सहाबाओं के लिए एक बड़ी आजमाइश का दिन था। चारों तरफ मायूसी और खौफ था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से बाहर आए और सभी सहाबाओं को एक साथ जमा कर दिया और उनसे फरमाया, मैं कल उस शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके नबी उससे मोहब्बत करते हैं। वो शिकस्त नहीं खाने वाला होगा, अल्लाह उसके हाथों से हमें फतह देगा। सभी सहाबाओं की एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा उन्हें दे। इसी वजह से रात भर किसी को नींद नहीं आई। सब यही सोच रहे थे कि कल सुबह झंडा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको देंगे। सुबह सारे सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के खेमे के बाहर जमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और फरमाया, अली कहाँ है? लोगों ने कहा उनकी आंखों में तकलीफ है। आपने उन्हें बुलवाया। जब हजरत अली आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन हजरत अली की आंखों में डाला। इस लाबे दहन की बरकत से हजरत अली की आंखें ठीक हो गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को झंडा दिया और फरमाया, जाओ खैबर को फतह करके आओ। हुक्म मिलने के बाद हजरत अली लश्कर को लेकर खैबर को फतह करने के लिए रवाना हुए। हजरत अली को आते देखकर उनके और उनके लश्कर के ऊपर यहूदियों ने पत्थर और तीरों की बारिश कर दी। इसके दौरान यहूदियों का सरदार मरहब किले से बाहर आया। मरहब बहुत ही ताकतवर था और वो अकेला 100 जंगजुओं पर भारी था। मरहब आगे बढ़ा और बड़े खौफनाक तरीके से उसने हजरत अली के ऊपर वार किया, लेकिन हजरत अली ने ऐसा दाव बदला कि उसका वार खाली गया और फिर आप हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फिकार को इस तरह घुमाकर मरहब को दे मारा कि मरहब का सर कट गया। मरहब को जमीन पर पड़कर तड़पते देख यहूदी खैबर के दरवाजे को बंद करने लगे। कहा जाता है कि खैबर के दरवाजे को खोलने बंद करने के लिए 20 लोगों की जरूरत होती थी, लेकिन हजरत अली ने अपने दोनों हाथों से खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसके बाद मुसलमानों ने अंदर जाकर यहूदियों को हराकर खैबर फतह कर ली। खैबर का ये वाकया हजरत अली की बहादुरी का बस एक छोटा सा नमूना था। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जंगे खैबर के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि हजरत अली की बहादुरी को वो भी जान सके। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।